कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पढ़ ली। आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंड तक देखना है। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, फाइनली आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर आ चुका है, ठीक है। और साथ ही आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पेपर कराएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मार्क्स रहेगा 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, तो पहले तो आपके 6 नंबर की सही विकल्प आएंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। पहला आता निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग है, तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। पहला आता चीनी उद्योग, और फिर आपका बी आता सीमेंट उद्योग, सी आता लोह इस्पात उद्योग, और डी तांबा उद्योग। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा चीनी उद्योग, ठीक है। चीनी उद्योग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सड़क परिवहन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। तीसरा आता है जनरल डायर का संबंध किस घटना से है, तो यहाँ पर जनरल डायर का जो संबंध है वो आपका यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथा आता है ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है, तो यहाँ पर ठीक है, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की जो इकाई रहेगी वो हो जाएगी आपकी ग्राम पंचायत। फिर आपके यहाँ पर आता 5वां जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो जो आपके यहाँ पर जीडीपी का पूरा नाम रहेगा वो हो जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पाद। फिर आपका 6वां था समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका 6वें का उत्तर रहेगा वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर कराए हैं, तो उसी तरह से आपको याद कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था ग्राम स्वराज्य की अवधारणा डॉट नॉट की देन है, तो यहाँ पर ग्राम स्वराज्य की अवधारणा महात्मा गांधी की देन है, ठीक है। महात्मा गांधी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला, ठीक है। महात्मा गांधी ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर डॉट डॉट द्वारा ले जाया जाता है, तो दूसरे का आंसर रहेगा पाइपलाइनों, ठीक है। पाइपलाइनों द्वारा यहाँ पर ले जाया जाता है, तो पाइपलाइनों आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आता भारत छोड़ो आंदोलन डॉट डॉट में शुरू हुआ, तो इसका आंसर है 1942, ठीक है। 1942 में यहाँ पर शुरू हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन। फिर चौथा आता डॉट डॉट दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो चौथे का आंसर रहेगा भारत, ठीक है। भारत है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाला देश है। फिर आपके यहाँ पर 5वां आता 100 दिनों की रोजगार योजना को, ठीक है, मनरेगा कहा जाता है, तो आपके यहाँ पर 5वें का आंसर रहेगा मनरेगा, ठीक है। 100 दिन की रोजगार योजना को मनरेगा कहा जाता है। फिर 6वां था नगर निगम का प्रमुख डॉट डॉट कहलाता है, तो यहाँ पर नगर निगम का प्रमुख है, ठीक है, मेयर कहलाता है, मेयर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर सही जोड़ी आती है, आपकी आओबा में दी है सही जोड़ी कॉलम आओबा में, ठीक है। तो पहली जो आपकी आती है चिपको आंदोलन, तो इसको मैच कर देना आपको वन कटाई, ठीक है, रोकथाम से। फिर आपके यहाँ पर आती है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसको मैच करना आपको केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से। और जो आपके यहाँ पर तीसरी आती है नेपोलियन की हार, तो इसको आपको मैच करना 1815 से। फिर आपकी आती है हिंदी स्वराज्य, हिंदी स्वराज्य को मैच करना आपको 1909 से। फिर जो आपकी आती है 5वीं रीडर पेस्ट, ठीक है, रीडर पेस्ट को मैच करना आपको यहाँ पर पशु रोग से। और जो आपके यहाँ पर आती है सूचना का अधिकार, तो इसको आपको यहाँ पर मैच करना सन 2 या 5 से। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। हमने आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच करा दी है, तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब आते हैं आपके 7 तो हम इनको भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आपका आता जल एक नवीकरण संसाधन है, तो पहला आपका 17 का। फिर दूसरा आता कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये भी 7 हो जाएगा। तीसरा आता लाल टोपी तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, तो ये भी 7 रहेगा। और चौथा आता भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में लगाई गई, तो ये भी आपका 7 रहने वाला है। और 5वां था भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो ये भी आपका 7 रहेगा। 6वां था लोकतंत्र में नागरिकों को अपना
प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिलता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो सत्य असत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 5 आता है, एक से 2 वाक्य में उत्तर आते हैं। तो पहला आता है आपका यहाँ पर स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है जेम्स हरग्रीव्ज ने। ठीक है, जेम्स हरग्रीव्ज ने किया है। दूसरा, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। तो आपका यहाँ पर संसदीय करेक्ट आंसर है संसदीय शासन प्रणाली में। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथा आता है कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आता है? तो आपका इसका आंसर है द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, कपड़ा उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। पाँचवा आता भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो यहाँ भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है जारी। छठवां आता सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है IT। ठीक है, IT कहते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक से वाक्य मतलब कंप्लीट। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। फिर आपके यहाँ प्रश्न 6 आता है समोच्च जुताई किसे कहते हैं? इसका अथवा आता मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। फिर प्रश्न 7 आता नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण से लिखिए। इसका अथवा था काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, सभी आंसर आपको अथवा सहित करा देंगे। पहले आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 8 आता कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। अथवा था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 9 आता उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? अथवा था कच्चे माल के आधार पर 2 उद्योगों के नाम लिखिए। फिर प्रश्न 10 आता परिवहन किसे कहते हैं? अथवा था सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 11 आता राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? अथवा था भारत में किन वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से होता है? और फिर प्रश्न 12 आता है B2 का क्या अर्थ है? इसका अथवा था कौन लो क्या था? मैं आपका प्रश्न 13 आता फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है? इसका अथवा था गुमशुदा के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। प्रश्न 14 आता डायमंड सूत्र क्या है? अथवा था मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हो? प्रश्न 15 आता ठीक है निरंकुशवाद शब्द का अर्थ लिखिए। इसका अथवा था प्लेटन के बारे में 2 लाइनें लिखिए। फिर आपका यहाँ प्रश्न 16 आता मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए कोई 2। इसका अथवा था ठीक है प्राथमिक क्षेत्र में क्या का आता है। फिर आपका 17 प्रश्न आता वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसका अथवा था वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। प्रश्न 18 आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 18 आप यहाँ पर वनों की कटाई के कोई 3 परिणाम लिखिए। इसका अथवा था अनिश्चित वनों से क्या तात्पर्य समझाइए। आपका 19वां प्रश्न आता संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा था ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर आपका प्रश्न 20 आता है तो 20 देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और 22वां प्रश्न देख लीजिए 23वां। ठीक है, अब चलिए जो इनके आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 6 में का उत्तर ए रहेगा। ठीक है, समोच्च जुताई जो दिया गया था ये आपको C का आंसर है। और जो आपके यहाँ पर दिए थे 6 में का था मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखने थे, तो आपके यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, देख लीजिए। और प्रश्न 7 में का उत्तर देख लीजिए। और ये आपका प्रश्न 7 में का अथवा का उत्तर है। ठीक है, तो आपको अथवा सहित हम आंसर करा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न 8 में का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। और प्रश्न 8 में का अथवा का उत्तर देख लीजिए। प्रश्न 9 में का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 9 में का उत्तर है। और ये आपका प्रश्न 9 में का अथवा का उत्तर है। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न 10 में का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये आपका प्रश्न 10 में का अथवा का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न 11 का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, 11 का अथवा का उत्तर है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, ये आपका प्रश्न 12वां आता है, तो प्रश्न 12 का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। 12 का अथवा का आंसर है। ठीक है, हम आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते जाइए। ये आपका प्रश्न 13 का उत्तर, प्रश्न 13 का अथवा का उत्तर है। फिर आप यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 14वें का अथवा का आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, 15वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। या आपका 15वें का अथवा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हैं। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। और 17वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 17वें का अथवा का आंसर है। ये आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर है। 18वें का अथवा का आंसर आपका यहाँ पर दिया गया है। साथ ही 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 19वें क्वेश्चन का अथवा का आंसर है। और ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है। और साथ ही आपका 20वें का अथवा का आंसर।
ठीक है, ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी काली मिट्टी का क्षेत्र है, छोटे नागपुर का पठार, ठीक है, और थार का मरुस्थल, इस तरह से आपको दर्शाना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 21वें का अथवा का, जो आपके 21वें का अथवा था, जो कि आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका 22वें का अथवा का आंसर। और साथ ही ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। तो हमने आपका पूरा पेपर संपूर्ण उत्तर करा दिया। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।